एक दिमाग में रहता है कि जो बच्चों को लूज मोशन वगैरह या जो गैस्ट्रोएंटराइटिस या डायरिया की जो शिकायत होती है वो अमूमन गर्मी में होती है, बट ये एक मिथ्या है। जो सर्दी के सीज़न में या सर्दी जब आने वाली होती है इस सीज़न में जो वायरल डायरिया होता है बच्चों को वो काफ़ी ख़राब होता है। ये डॉक्टर हैं और हमारा रोज़ बच्चों से मिलना जुलना है, तो हमने सोचा कि इस अवसर पे बच्चों के लिए थोड़ा कुछ किया जाए। तो यही था कि कल एक छोटा मोटा यहाँ पे अपने जो भी बच्चे हमारे क्लिनिक पे आए उनका उनको थोड़ा गिफ्ट वगैरह दिया गया, थोड़ा ड्राइंग वगैरह पेंटिंग वगैरह करवाने की एक प्रतियोगिता तो नहीं कहेंगे लेकिन एक अवसर उनको दिया गया। स्वागत है आपका टुडे सफर सिवान में और चिंगारी न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष पद्मेश साहब के पास। बता दें कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और चिल्ड्रन डे के अवसर पर डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा कार्य किया है। देख सकते हैं अभी भी ये सजावट बाकी है, जो कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि बाहर के भी आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। और जो भी बच्चे आए हैं उनको सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर के पास जब बच्चे या कोई परिवार जाता है तो देखता है साफ सफाई, चाहे डॉक्टर का व्यवहार, आधा बीमारी इसी से कम हो जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर साहब के बिहेव के बारे में पता चलता है कि बच्चे आए, उनके परिजन जो भी आए, उन बच्चों को चॉकलेट वगैरह भी मिठाई दे करके उन लोग को थोड़ा सा ये हम डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, थोड़ा सा इनसे कुछ पूछते हैं और जानते हैं कि क्या क्या देखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, आपको मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष पद्मेश सिवान में शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूँ। दरअसल ये जो भी सजावट देख रहे हैं, जो भी डेकोरेशन वगैरह देख रहे हैं, कल जैसा सभी को ज्ञात है कि 14 नवंबर था और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के, जिनको प्यार से फॉन्डली वाज कॉल्ड एज चाचा नेहरू, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये हमारे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब चूँकि बच्चे के ही डॉक्टर हैं और हमारा रोज़ बच्चों से मिलना जुलना है, तो हमने सोचा कि इस अवसर पे बच्चों के लिए थोड़ा कुछ किया जाए। तो यही था कि कल एक छोटा मोटा यहाँ पे अपने जो भी बच्चे हमारे क्लिनिक पे आए उनको थोड़ा गिफ्ट वगैरह दिया गया, थोड़ा ड्राइंग वगैरह पेंटिंग वगैरह करवाने की एक प्रतियोगिता तो नहीं कहेंगे लेकिन एक अवसर उनको दिया गया। पेंटिंग बुक्स वगैरह उनको दिए गए, पेंसिल वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज तो ये सब, ताकि उनको भी एक महसूस हो कि क्योंकि बच्चे डरते भी हैं डॉक्टर का नाम सुनते ही पहले भाग थोड़ा बच्चों में डर है, ओब्वियसली वो एक नॉर्मल फेनोमेनन है। तो ये थोड़ा एक अच्छा रहा कल और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है वो, है ना। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब नवजात बच्चे वगैरह को भी लेंगे? जी। पैदा हुए बच्चे से लेके 15 साल तक के बच्चों का इलाज होता है मेरे क्लिनिक पे, है ना। और किस प्रकार के बच्चों के, मतलब जो भी समस्याएं होती हैं, सभी तरह के बीमारियों का इलाज होता है। मतलब देखिए, जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ क्या है, जो एडल्ट में मतलब वयस्क पॉपुलेशन में जो एक नॉर्मल फिजिशियन का काम होता है, वो बच्चों के केस में हम शिशु रोग विशेषज्ञ का काम होता है। तो सारी मतलब बीमारियां जो भी हैं बच्चों की, उनका इलाज भरसक यहाँ भरपूर प्रयास रहता है कि किया जाए, ताकि बच्चों को यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सारी इलाज की सुविधा है, NICU की सुविधा है, मतलब जो नवजात शिशु बहुत सारे होते हैं जिनको की परेशानियाँ होती हैं, उनके भी इलाज की यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था की गई है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बता दीजिए, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उन लोगों का बीमारी को पकड़ना काफ़ी मुश्किल पड़ता है। कैसे आप लोग को, मतलब एक्चुअली देखिए, एक शिशु रोग विशेषज्ञ को हमें अपनी पढ़ाई में यही बताया ही जाता है और यही सिखाया जाता है कि कैसे बच्चे को एग्जामिन करके, बच्चे की स्थिति को देख के, विभिन्न प्रकार के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टेथोस्कोप या जो भी चीज़ें हैं, उनसे बच्चों की परेशानी को पकड़ना है। हमारी पढ़ाई मेन रूप से एक एडल्ट होता है जो वयस्क होता है, वो अपनी बीमारियों को आपको बता पाएगा, वो अपनी समस्याओं को बता पाएगा। एक शिशु रोग विशेषज्ञ का यही काम होता है कि कैसे उसके सिम्टम्स को देखते हुए और उसके जनरल कंडीशन को देखते हुए कैसे उसकी बीमारी को पकड़ा जाए और उसका इलाज किया जाए। सर, ये जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारे सीनियर बताते हैं कि आप कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। आपका फर्स्ट इंटरव्यू भी उन लोगों ने लिया है बहुत दिन पहले। तो हम ये जानना चाहते हैं सर, कितने सालों का आपके पास ये अनुभव रहा? अगर मेडिकल फील्ड में देखिए तो मेरे पास 2012 में मेरा MBBS ख़त्म हुआ, उसके बाद आज देखिए तो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। 7 साल से काम कर रहा हूँ, बट सिवान में मैं अभी 2 साल पहले आया हूँ। इसके पहले मैं लखनऊ और दिल्ली के हॉस्पिटल्स में काम कर रहा था। एजुकेशन बैकग्राउंड सर? एजुकेशन बैकग्राउंड, मेरी पढ़ाई लिखाई प्राइमरी शिक्षा पिलानी से हुई है, राजस्थान में एक जगह है। उसके बाद मैंने अपना 10th वगैरह यहाँ से किया है, फिर मैंने अपना PG लखनऊ से किया है और फिर उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी के लिए मैं 3 साल दिल्ली में था
और जब मेरी सीनियर रेजिडेंसी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद फिर मैंने वापस, चूँकि मेरा ये होम टाउन है, मेरा शहर है, मैं यही महाराजगंज का रहने वाला हूँ, बड़हड़िया भी मेरा घर है, तो फिर अपने जगह से बेहतर क्या जगह है आके इलाज करने के लिए। डॉक्टर साहब, अब मान लीजिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ही, और इतना बड़ा मतलब बच्चों को आपने जिस तरह सौगात दिया, थोड़ा सा हमारे माध्यम से भी किसी का भला हो जाए तो बेहतर हो, क्योंकि कई बार लोग फीस के मामले में थोड़ा सा बचते हैं और डरते हैं। वो बातें पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि एक दो थोड़ा मैसेज दे दीजिए। बदलते मौसम को देखते हुए क्या होता है कि बच्चों में आजकल तुरंत सर्दी या कुछ ऐसी बीमारियां हो जा रही है, वायरल फीवर वगैरह, उसको लेकर कुछ सलाह दे दें, कैसे वो लोग अपने आप को सुरक्षित कर पाए। देखिए, बदलते मौसम में सबसे ये वायरल इन्फेक्शंस का समय है, ठीक है। जब भी वेदर चेंज होगा, ठीक है, सर्दी से गर्मी आएगी या गर्मी से सर्दी आएगी, तो वैसे स्थिति में वायरल इन्फेक्शंस थोड़े एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनसे बच्चों को बताने की ज़रूरत है। बच्चों को बेसिकली हमें अभी वार्म रखने की ज़रूरत है। वार्म मतलब गर्म रखने की ज़रूरत है। बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना है ना। समय पे घर में आ जाना है बच्चों को, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, लोगों को लग रहा है कि ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे देर शाम तक खेल रहे हैं बाहर, तो ये थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। और ये समय एलर्जिक इन्फेक्शंस का भी बहुत ज़्यादा है। अमूमन इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला या फिर लूज़ मोशन, डायरिया, क्योंकि एक दिमाग में रहता है कि जो बच्चों को लूज़ मोशन वगैरह या जो गैस्ट्रोएंटराइटिस या डायरिया की जो शिकायत होती है वो अमूमन गर्मी में होती है, बट ये एक मिथ्या है। जो सर्दी के सीज़न में या सर्दी जब आने वाली होती है, इस सीज़न में जो वायरल डायरिया होता है बच्चों को, वो काफ़ी ख़राब होता है, ठीक है। तो अगर वैसी कुछ स्थिति लगती है, अगर लगता है कि बच्चा बीमार है, अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, एक्टिव नहीं है, सांस तेज़ चल रही है या फिर सुस्त पड़ा हुआ है, तो वैसे स्थिति में कोशिश करनी चाहिए कि तुरंत अपने नज़दीकी किसी भी चिकित्सक से परामर्श लिया जाए। सर, यहाँ पे आपके बैठने का टाइमिंग क्या होगा? मेरा 24/7 सर्विस देता हूँ, ठीक है। मतलब कभी भी कस्टमर किसी भी समय पेशेंट आएगा, 24 घंटे देखा जाता है, ठीक है। किसी भी समय हर मरीज़ को देखा जाता है। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके। तो ये थे डॉक्टर पीयूष, जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बताया बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले आपको बता दें कि बच्चों में क्या होता है कि वो लोग बता नहीं पाते, लेकिन एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा ये अहम बात है कि एक डॉक्टर को पकड़ना, ये पढ़ाई के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे उसको उस बीमारी को पकड़ा जाता है। लेकिन उसके बाद जाके जब डॉक्टर के यहाँ पेशेंट आते हैं तो घबराए हुए होते हैं, लेकिन उसी का जब डॉक्टर का व्यवहार, जब बातचीत, जब उनका वो तरीका देखते हैं तो उस पर वो लोग काफ़ी खुश होकर के, और आधा बीमारी ऐसे ही उनका ख़त्म हो जाता है। उसी को लेकर के डॉक्टर साहब ने अभी बदलते मौसम को लेकर के भी एक परहेज आपको बताया। आप लोग बिल्कुल इस परहेज को अमल कीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से अगर एक दो आदमी भी अगर इस परहेज से मतलब कुछ फ़ायदा उठा सकता है तो ये समझिए कि मैं सफल हूँ। तो बिल्कुल तब तक लिए बने रहे हमारे टुडे सफर सिवान के साथ। मैं हूँ फारूक, धन्यवाद।